हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से कैसे इसका निगमन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में समांतर क्रम संयोजन से या तो इसके निगमन के बारे में या तो इस पे दोस्तों हम लोग को सवाल दे देता है न्यूमेरिकल हल करने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना रहता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ रखा है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी ली है, एक कुंजी ली है, और इसमें दोस्तों हम लोगों ने धारा प्रवाहित की। दोस्तों, यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने 3 प्रतिरोध ले चुके हैं, और इन तीनों प्रतिरोधों को दोस्तों मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखिए दोस्तों, इसका नाम भी दे दिया मैंने R1, R2 और R3 करके। ठीक दोस्तों, और इसको मैंने एक बैटरी के और एक कुंजी के साथ जोड़ दिया। जब दोस्तों मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ा तो दोस्तों इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी दोस्तों, यह बिंदु ए पर जाते ही धारा 3 भागों में बढ़ जा रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, धारा बिंदु ए पर जाते ही 3 भागों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3 में। उसके बाद दोस्तों I1 धारा R1 से होती हुई, I2 R2 से और I3 R3 से होती हुई फिर बिंदु बी पर मिलकर और फिर I धारा बनकर इसी तरह फिर क्रॉस कर जाती हैं। तो दोस्तों इनके सिरे को बीच का जो विभवांतर होता है दोस्तों, बिंदु ए और बिंदु बी से लेकर दोस्तों इनके सिरों के बीच का विभवांतर दोस्तों केवल भी होता है। ठीक दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों प्रतिरोधों के सिरों के बीच का दोस्तों विभवांतर केवल भी होता है। इसमें धारा दोस्तों 3 भागों में बढ़ जाती है और हम लोग का प्रतिरोध 3 भागों में बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे निगमन इसका करेंगे, कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को मानना रहता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया वही दोस्तों हम लोग को मान कर लिखना रहता है। देखिए जैसे दोस्तों दिया है, माना 3 प्रतिरोध R1 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ दोस्तों 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को मैंने दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ रखा है। उसके बाद जिसमें धारा का प्रवाह I1 I2 और I3 हुआ है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो धारा प्रवाहित हो रही थी बिंदु ए आते ही यह 3 भागों में बढ़ गई, I1 I2 और I3 में। उसके बाद R1 R2 और R3 प्रतिरोध से होते हुए फिर बिंदु बी से होते हुए निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि बिंदु ए पर धारा 3 भागों में बढ़ जा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो I हम लोग की धारा है, इसको हम लोग दोस्तों I1 I2 और I3 लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे I बराबर I1 I2 और I3 करके लिखकर इसको दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, क्योंकि दोस्तों इसकी आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य का विभवांतर भी है। दोस्तों बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य का विभवांतर भी है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो प्रतिरोध है, प्रत्येक जो प्रतिरोध है R1 R2 और R3 दोस्तों बिंदु और बिंदु बी के बीच में जोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य में हम लोग का R1 R2 और R3 तीनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों ओम के नियम का फार्मूला लगाएंगे। तो ओम का नियम दोस्तों होता है I = V/R। इसको दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग को अब सभी धाराओं के मान प्राप्त करने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग की धारा कितने भागों में बढ़ गई है, 1 2 3 भागों में दोस्तों हम लोग की धारा बढ़ गई है। तो हम लोग 3 भागों में धारा का मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले I1 धारा का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों I1 = हो जाएगा V/, क्योंकि दोस्तों हम लोग का विभवांतर केवल विभवांतर ही है, उसका किसी भागों में विभवांतर हम लोग का नहीं बटा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रतिरोध बटा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जाएगा प्रतिरोध R1। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। उसी तरह दोस्तों हम लोग धारा I2 का भी निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा V/R2, क्योंकि दोस्तों हम लोग की जो धारा I2 है, देखिए दोस्तों
R2 में प्रवाहित हो रही है। उसी तरह दोस्तों हम लोग धारा I3 का भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों V बराबर R3 और इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 5 दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग की जो धारा I3 है वह R3 में प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध में। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 3, 4 और 5 का मान निकल कर आया है दोस्तों। इसको समीकरण नंबर दोस्तों हम लोग 1 में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों I बराबर I1, I2 और I3 हम लोगों ने पहले से ही लिख रखा है। दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग देखिए समीकरण 3, 4 और दोस्तों 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 3, 4 और 5 का मान दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का समीकरण 1 है क्या, तो देखिए दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें दोस्तों I1, I2 और I3 का मान दोस्तों हम लोग कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से। तो हम लोग रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 की जगह V/R1 प्लस I2 की जगह दोस्तों हो जाएगा V/R2 और I3 की जगह हो जाएगा दोस्तों V/R3। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने धारा के मान को प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का I का मान है, देखिए दोस्तों I बराबर V/R ओम के नियम से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग का I है, इस I की जगह हम लोग दोस्तों V/R रख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा V/R इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक दोस्तों, हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी में भी है, यानी सभी में विभवांतर है। दोस्तों हम लोग विभवांतर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जब विभवांतर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों V बराबर हो जाएगा, इधर V या कोष्टक में दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पे जब सभी में से विभवांतर को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1/R2 और 1/R3 यहाँ पे बचेगा। अब देखिए दोस्तों इधर का ये गुणा में है विभवांतर, और इधर का दोस्तों गुणा में, इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो इस विभवांतर से ये विभवांतर कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को फाइनली प्राप्त होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था, और हम लोगों ने दोस्तों कर दिया कि सब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से हम लोग कैसे उसके सूत्र का निगमन करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैंने दोस्तों कर दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।